90% जो स्टूडेंट्स ड्रॉप लेते हैं वो गलत रीजन से लेते हैं। कल मेरी कोचिंग में कुछ स्टूडेंट्स मुझसे मिलने आए, सब इंटेलिजेंट, सब हार्ड वर्किंग, बट कुछ मार्क्स से उनका जेईई मेंस रह गया और ऑलमोस्ट सबका सेम जवाब था कि सर हम ड्रॉप ले रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे मैंने उनसे बात की एक चीज क्लियर हो गया, ये डिसीजन उन्होंने फेयर डिसअपॉइंटमेंट प्रेशर में आके लिया था, फैक्ट से नहीं। अगर आप भी ये सोच रहे हो कि ड्रॉप लूं या नहीं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। देखो, मैं ड्रॉप लेने के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन बस एक कंडीशन है, ये डिसीजन इमोशन से नहीं डेटा से होना चाहिए। इसलिए हम इस वीडियो में 3 चीजें देखेंगे। सबसे पहले ड्रॉप लेने का जेन्युइनली एडवांटेज क्या है, फिर डेटा एक्चुअली क्या कहता है, कितने स्टूडेंट्स के लिए ड्रॉप काम करता है, कितनों के लिए नहीं, और लास्ट में अगर ड्रॉप बेस्ट ऑप्शन नहीं है तो 2026 में कौन सा ऑप्शन एग्जिस्ट करता है जो शायद ज्यादा प्रैक्टिकल हो। जैसे मैंने शुरू में कहा, मैं ड्रॉप के अगेंस्ट नहीं हूं और सच ये है सही स्टूडेंट के लिए ड्रॉप का जेन्युइन एडवांटेज भी होता है। अगर आपका कुछ मार्क्स या थोड़ी सी परसेंटाइल से ड्रीम कॉलेज मिस हो गया है तो एक साल आपको उस गैप को कवर करने का मौका देता है। अगर पिछले साल हेल्थ इशू, फैमिली प्रॉब्लम या किसी जेन्युइन रीजन की वजह से आपकी प्रिपरेशन इफेक्ट हुई है तो ड्रॉप एक फ्रेश स्टार्ट हो सकता है। और अगर आपका सिलेबस का फाउंडेशन पहले से ही स्ट्रॉन्ग है, बस स्ट्रेटेजी, कंसिस्टेंसी एंड एग्जाम एक्सिक्यूशन वीक था, तो एक फोकस ड्रॉप ईयर जेन्युइनली रिजल्ट बदल सकता है। लेकिन एक कंडीशन है, ड्रॉप तभी काम करता है जब आपके पास क्लैरिटी, डिसिप्लिन एंड कन्विक्शन है। अगर आप पूरे साल फोकस प्रिपरेशन करने के लिए मेंटली रेडी हो तो ड्रॉप आपके लिए गेम चेंजर बन सकता है। देखो, प्रॉब्लम ड्रॉप में नहीं है, प्रॉब्लम होती है जब हर एक स्टूडेंट ये सोच लेता है कि ड्रॉप उसके लिए इक्वली इफेक्टिव होगा। इसलिए अभी इमोशन नहीं, डेटा देखते हैं। हर साल 15 से 20 लाख स्टूडेंट्स जेईई मेंस देते हैं, इसमें से भी सिर्फ 15,000 के पास स्टूडेंट्स आईटी तक पहुंचते हैं, यानी ओवरऑल पूल का 1% से भी कम। और ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए कोई अलग से सीट नहीं होता, वो इसी 1% के लिए कंपीट कर रहे होते हैं। लेकिन जो आपको दिखता है वो सक्सेस स्टोरीज, ड्रॉप लिया, आईटी दिल्ली मिला, ड्रॉप लिया, AIR 500 आया। ये स्टोरीज रियल है बट काफी ये छोटे परसेंटेज को रिप्रेजेंट करता है। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ड्रॉप लेने के बाद अपने टारगेट को मिस कर देते हैं और ड्रॉप को गारंटीड शॉर्टकट समझना ये सबसे बड़ी गलती है। तो सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि ड्रॉप काम कर रहा है या नहीं, सवाल ये है अगर ड्रॉप बेस्ट ऑप्शन ना हो तो उसका ऑल्टरनेटिव्स क्या है। कोचिंग डेटा के हिसाब से ड्रॉप लेने वाले स्टूडेंट्स का एवरेज जंप 10 से 12 परसेंटाइल होता है। मतलब अगर अभी आप 70 परसेंटाइल में हो तो ड्रॉप ईयर के बाद आपका परसेंटाइल 80 से 82 तक जा सकता है। क्या इससे लाइफ चेंज हो जाती है? टॉप NIT नहीं, IIT डेफिनेटली नहीं। इसलिए ड्रॉप डिसीजन में सिर्फ परसेंटाइल इंक्रीज नहीं देखना है, सवाल यह है कि क्या मेरा ड्रॉप ईयर मुझे 95 प्लस परसेंटाइल जोन तक ले जा सकता है, जहां एक्चुअली ऑप्शन बदलते हैं। अगर आपका ऑनेस्ट आंसर नहीं है तो आप करियर अपग्रेड नहीं, उसे डिले कर रहे हो। जब आप ड्रॉप लेते हो हम सिर्फ एक चीज कैलकुलेट करते हैं कि एक और साल पढ़ लूंगा, बट रियलिटी में आप सिर्फ एग्जाम दोबारा नहीं दे रहे, आप अपनी लाइफ का एक साल पोस्टपोन कर रहे हो। जब आपकी कोचिंग में आप वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ रिवाइज कर रहे होंगे तो आपके दोस्त कॉलेज में प्रोजेक्ट बना रहे होंगे, इंटर्नशिप कर रहे होंगे, हैकाथॉन में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे और अपना नेटवर्क बिल्ड कर रहे होंगे, और आपकी पूरी लाइफ एक एंट्रेंस एग्जाम के अराउंड ही घूम रही होगी। और इसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। 2026 में इंजीनियरिंग की दुनिया पहले जैसी नहीं रही। आज कंपनी कॉलेज का नाम नहीं देखती, वो देखती है आपने क्या बिल्ड किया है। गिटहब प्रोफाइल, इंटर्नशिप, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रैक्टिकल स्किल्स। और इसी वजह से हजारों स्टूडेंट्स नॉन IT कॉलेज से भी गूगल, अमेजॉन और टॉप कंपनीज एंड स्टार्टअप तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि उन्होंने एक साल रिपीट करने के बजाय स्किल्स बिल्ड करने में इन्वेस्ट किया। प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, पोर्टफोलियो एंड नेटवर्क, ये चीजें आज के करियर की डायरेक्शन डिसाइड करती है। इसलिए ड्रॉप लेने से पहले ये क्वेश्चन जरूर पूछना, जो मैं एक साल वेट कर रहा हूं उसमें मैं क्या लूज करूंगा। आज मेरे लिए कॉलेज का ब्रांड सिर्फ एक फैक्टर है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉलेज का आउटकम। क्या वहां आप सिर्फ डिग्री दोगे या प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, AI और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्किल के साथ इंडस्ट्री रेडी बन के निकलोगे। और इस पर्सपेक्टिव में जब मैंने कुछ इंस्टीट्यूट को देखा तो एक मॉडल मुझे जेन्युइनली काफी इंटरेस्टिंग लगा, स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ गोल सिर्फ ग्रेजुएट करना नहीं बल्कि डे 1 से इंडस्ट्री रेडी बनाना है। फोकस थ्योरी पर नहीं बल्कि रियल प्रोडक्ट बिल्ड करने में है। 4 साल में स्टूडेंट्स 50 प्लस रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बनाते हैं और गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन जैसे कंपनीज के इंडस्ट्री लीडर्स और इंजीनियर से सीखने का मौका मिलता है और रिजल्ट खुद बोल रहे हैं। तुषार सेकंड ईयर में सैमसंग सॉल्व फॉर टुमारो में 20,000 प्लस एंट्री बीट करके 25 लाख ग्रांट जीता है। अब वो AI ग्लासेस बिल्ड कर रहा है। कृष्णा एंड 13O स्टूडेंट्स एप्पल डेवलपर एकेडमी के ग्लोबल प्रोग्राम तक पहुंच चुके हैं। प्रत्युष अपना स्टार्टअप चला रहा है, टाटा एंड एथर जैसे क्लाइंट के साथ काम कर रहा है एंड 50 लाख प्लस का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, एमर्जेंट $70 मिलियन रेस कर चुका ग्लोबल AI स्टार्टअप उसकी 20 कोर मेंबर इंजीनियरिंग टीम में 10 डेवलपर स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी से हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स जर्मनी, जापान, सिंगापुर जैसी
कंट्रीज में इंटर्नशिप भी कर रहे हैं। प्लेसमेंट उतना ही स्ट्रॉन्ग है। फाउंडिंग बैच 2023-27 के 158 स्टूडेंट्स ऑलरेडी इंटर्नशिप सिक्योर कर चुके हैं। 96% एलिजिबल स्टूडेंट्स प्लेस्ड हैं। हाईएस्ट स्टाइपेंड 2 लाख पर मंथ तक गया है और एप्पल, एडोबी, जोमेटो, स्विगी, टाटा 1mg जैसी कंपनीज कैंपस से हायर कर रही हैं और ये आसान नहीं है। टॉप 3.4% एप्लीकेंट को ही यहाँ पे एडमिशन मिलता है। तो अगर आप सिलेक्ट होते हो तो ये अपने आप में ही काफी बड़ी अचीवमेंट है और आपके आसपास का पीयर ग्रुप भी टॉप क्वालिटी का होगा और इन्वायरमेंट सही होने से ही स्टूडेंट्स इतने अच्छे रिजल्ट ला पा रहे हैं। अब दोनों सिनेरियो को कंपेयर करते हैं। ड्रॉप ईयर 3-4 लाख का खर्चा, मेंटल प्रेशर, आउटकम फिर भी अनसर्टेन। स्केलर वही 1 साल, प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, AI रेडी स्किल में इन्वेस्ट। डिसीजन आपका है, अगला साल रिपीट करना है या करियर बिल्ड करना शुरू करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि स्केलर स्टूडेंट्स के लिए परफेक्ट है, मैं बस इतना ही कह रहा हूं कि ड्रॉप लेना एक लौता ऑप्शन नहीं है। कभी कभी बेस्ट डिसीजन एक और अटेम्प्ट नहीं होता, बेस्ट डिसीजन होता है एक नया डायरेक्शन चूज करना। और अगर आप भी जेन्युइनली AI एंड टेक में करियर बनाना चाहते हो तो स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी को जरूर एक्सप्लोर करना। स्केलर एनसेट का एप्लीकेशन ओपन है। एडमिशन मैथ्स एंड लॉजिकल रीजनिंग के बेसिस पे होता है। फिजिक्स केमिस्ट्री की जरूरत नहीं है। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन एंड पिंड कमेंट में मिल जाएगा। लोग ड्रॉप ईयर को एक्स्ट्रा टाइम टू स्टडी बोलते हैं बट रिसर्च कुछ और कहती है। एक इंडियन स्टडी ने गैप ईयर एंड नॉन गैप ईयर स्टूडेंट्स को कंपेयर किया। गैप ईयर स्टूडेंट्स का स्ट्रेस सिग्निफिकेंटली हायर था और एक रिसेंट रिव्यू पेपर भी ये कंफर्म करता है कि हाई स्टेक्स एग्जाम, एंजाइटी, डिप्रेशन एंड मेंटल एग्जॉस्टेशन बढ़ा देता है और ड्रॉप ईयर में ये प्रॉब्लम और भी इंटेंस हो सकती है। हर मॉक, हर टेस्ट इमोशनली हैवी लगने लगता है और ये सिर्फ पढ़ाई का स्ट्रेस नहीं है। जब आप ड्रॉप लेते हो तो आपके 80 से 90% फ्रेंड्स कॉलेज शिफ्ट हो चुके होते हैं। नया कॉलेज, नए फ्रेंड्स, फेस्ट, इंटर्नशिप, लाइफ में वो आगे बढ़ रहे होते हैं और आप वही रूम, वही कोचिंग, वही सिलेबस के साथ बैठे होते हो। काउंसलर इस फॉलिंग बिहाइंड फीलिंग को स्ट्रेस एंड सेल्फ डाउट का एक बहुत बड़ा ट्रिगर मानते हैं। इसलिए ग्राउंड रियलिटी ये है, स्टूडेंट्स टफ सिलेबस की वजह से टूटते नहीं, वो मेंटली ब्रेक होते हैं एक एक्स्ट्रा साल की आइसोलेशन, फैमिली एक्सपेक्टेशन एंड कांस्टेंट कंपैरिजन और ये ज्यादा डैमेज करता है। तो ड्रॉप लेने से पहले सिर्फ सिलेबस कैलकुलेट मत करो, अपना मेंटल लोड भी उसी ऑनेस्टी से कैलकुलेट करो क्योंकि वही असली चैलेंज बन सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, किस स्टूडेंट को ड्रॉप लेना चाहिए? ड्रॉप ईयर सबके लिए नहीं है। अगर आपका बेस ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, सिलेबस 70-80% कंप्लीट है, तुम एग्जैक्टली जानते हो पिछले साल क्या गलती की थी और तुम मेंटली एक और साल के प्रेशर के लिए रेडी हो, तो ड्रॉप आपके लिए एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट हो सकता है। अगर अभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फंडामेंटल और बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 1 साल में 2 साल की प्रेपरेशन स्क्रैच से रिबिल्ड हो जाएगी, तो ये सबसे बड़ी रिस्की एजम्पशन है। तो याद रखना, ड्रॉप ईयर फाइन ट्यूनिंग के लिए है, रिबिल्डिंग के लिए नहीं। तो आखिर में बस एक बात, ड्रॉप लेना गलत डिसीजन नहीं है। गलत डिसीजन है बिना सोचे समझे ड्रॉप लेना। IIT बहुत अच्छा डेस्टिनेशन हो सकता है लेकिन सक्सेसफुल करियर के लिए एक ही रास्ता नहीं है। 5 साल बाद लोग आपका जेई पर्सनटाइल नहीं पूछेंगे, वो ये देखेंगे कि आप क्या बिल्ड कर रहे हो, कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। इसलिए डिसीजन इमोशन से नहीं, फ्यूचर देख के लीजिए। अगर ये वीडियो आपको हेल्प करे या आपका कोई दोस्त इसी कंफ्यूजन में है तो ये वीडियो उसके साथ जरूर शेयर करना। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट पे लिखना, मैं डेफिनेटली उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।